होगी। अगर महाराणा प्रताप जी का साथ सारे राजपूतों ने दिया होता तो अकबर बादशाह अकबर कब का ये देश छोड़कर चला गया होता। आज स्कूल में बच्चों को ये हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अकबर द ग्रेट, व्हाट अकबर द ग्रेट, हु इज अकबर दैट पर्सन होपलेस। अकबर द ग्रेट नहीं है, महाराणा प्रताप ग्रेट है, विक्रमादित्य ग्रेट है, प्रताप सिंह चौहान ग्रेट है। हम इनका इतिहास भूल गए। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है देश में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही बताया गया है कि पहले जो मूल है उनका ध्यान रखो। बाहर से आए हुए चोर, जो बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो या फिर नादिर शाह हो, तैमूर लंग हो, ये लुटेरे थे। इन्होंने देश को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान के टुकड़े किए, हिंदुस्तान का खजाना लूट कर ले गए। आज उनका इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। महाराणा प्रताप के बारे में बच्चे पूछते हैं, हु इज महाराणा प्रताप। यहां तक ऐसी बात आ गई है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं, जब उस समय अगर राजपूतों ने साथ दिया होता तो ना ही आज बच्चे अकबर का इतिहास पढ़ते, ना औरंगजेब का इतिहास पढ़ते, ना कभी भारत गुलाम होता, ना कभी हमें ऐसी मुसीबत आती। तुमको पता, आपको पता है भारत 800 सालों तक मुगलों का गुलाम था, 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। क्यों गुलाम हुआ? गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी, हम कभी मिलकर नहीं रहे। और इसी का फायदा मुगलों ने, मुसलमानों ने उठाया, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। और आज भी हम एक होने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम सबको एक होना चाहिए। और राजपूतों की शक्ति बीजापुर में क्या है, पूरे कर्नाटक को मालूम होना चाहिए। पूरे कर्नाटक को मालूम होना चाहिए कि बीजापुर में जो राजपूत है वो सब कितना मिलकर रहते हैं। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सब एक हो जाओ। हमें विरोधियों के जो भी मुंह से शब्द निकल रहे उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल अपने महाराणा के खातिर हमें कार्य करना है। और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना होने के बाद, लेकिन मैंने कमेंट नहीं किया क्योंकि इससे और वाद बढ़ेगा। कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे मुंह पर उड़ेगा। कीचड़ पर पत्थर मत मारो। जो चिल्लाने वाले हैं, जो भौंकने वाले हैं, उनको भौंकने दो। वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अधिकार की खातिर, पैसों की खातिर अपने आप को समझाना ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसमें एक पैसे की भी गफला नहीं होगा, क्योंकि ये सारा पैसा हमारे एमएलए साहब लगा रहे हैं, हमारे बसवनगढ़ पाटिल यत्नाथ जी लगा रहे हैं। तो इसमें कमीशन की बात ही नहीं आती। जहां तक आप अपने मन में जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट को निकाल दो। पूरे राजपूत समाज एक होगा और स्वाभिमान के साथ हम मूर्ति की प्रतिष्ठापना करेंगे। मैं परशुराम सिंह राजपूत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वे हमेशा से राजपूतों के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। उन्होंने राजपूतों के लिए, हमारे राजपूतों की जब जगह छीन ली गई मराठी विद्यालय के पास राजपूत समाज की जगह थी, वो हाथ से गई। फिर उसके बाद में अफजलपुर टक्के में राजपूत समाजों के लिए, राजपूत समाज के लोगों की खातिर उन्होंने रूम बनाए और वहां पर राजपूत समाजों के लिए जगह दी। जब वो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने ये सब काम किया। अब वो मूर्ति प्रतिष्ठापना के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमें इनका साथ देना चाहिए, न कि इनका विरोध करना चाहिए। विरोध करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ हासिल नहीं होगा। विरोध करोगे, फूट पड़ेगी तो दूसरे उसका फायदा उठाएंगे। अब जैसे मराठा समाज है बीजापुर में, ये मराठा समाज में भी बहुत सारे टुकड़े हैं।
लेकिन जब भी शिवाजी की बात आती है सारा मराठा समाज इकट्ठा हो जाता है। तो वैसे ही जब भी महाराणा प्रताप जी की बात आएगी सभी राजपूतों को एक होना होगा, कोई अपनी अलग राय नहीं रखेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम गद्दारी कर रहे हो महाराणा प्रताप जी के साथ। तुम यहां किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो, तुम सीधे अपने जात अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हो। ऐसा मत करो। यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपके वो मित्र जो भी है उनको आप ये समझा दीजिए कि सब एक साथ आइए। से शब्द निकल गए उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल अपने महाराणा के खातिर हमें कार्य करना है। और महाराणा प्रताप जी के मूर्ति स्थापना होने के बाद आने वाला भविष्य, जब हमारे बच्चे, उनके बच्चे ये बात बड़े गर्व से कहेंगे कि हमारे दादाजी परशुराम सिंह राजपूत जी ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। कितना उन्हें स्वाभिमान होगा, कितना अभिमान महसूस होगा उन्हें। इस बात का ध्यान दो, आप इस बात पर विचार करो। आज आपका नाम मूर्ति के साथ जुड़ेगा तो कल यही इतिहास बन जाएगा और यही इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि बीजापुर में मूर्ति प्रतिष्ठापना के लिए इतने लोगों ने सहभाग दिया, अपना परिश्रम यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया, तन मन धन से उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना के लिए आगे बढ़कर कदम उठाया। मुझे आज यहाँ पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए जो मौका दिया परशुराम सिंह राजपूत जी ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।